हेराइले मैया हो हेराइले मैया, हेराइले मैया हो हेराइले मैया, त यही बसती में बलमा मोर हेराइले मैया। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, सबसे बड़ा योगदान मेरे जीवन में इस डी स्टार स्टूडियो का है। जब मैं टूट चुका था, जब मैं किसी काम का नहीं, मुझे लगा कि मैं गायकी अब मेरे बस की बात नहीं है, तो डी स्टार स्टूडियो दिल्ली का एक ऐसा स्टूडियो, ये स्टूडियो जो मेरा बाप माँ बाप बन के मुझे बच्चों की तरह पाला, अपने बच्चे की तरह पाला, और मैं 2 पैसा कमाया। मैं अपने परिवार लेके दिल्ली में रहता हूँ। कोई कलाकार एक यूट्यूब के सहारे अपने, कोई, मैं पूरे इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मैं शायद ही कोई कलाकार होगा जो एक यूट्यूब के सहारे अपने बच्चे के और अपनी बीवी को दिल्ली जैसे शहर में पाल रहा हो। राजेश चौधरी जी जो लेखक थे, वो उन्हें शौक़ था लिखने का। इस समय वो दुबई में रहते हैं। तो उन्होंने मेरे गायकी को समझा और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पैसे से भी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे गाड़ी दिया, अपना मोबाइल दिया। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, बड़ा मोबाइल नहीं था कि लोगों को मैं अपना गाना शेयर करूं। अब मेरे साथ बहुत स्ट्रगल हुआ, लोगों ने काफ़ी जो है कंट्रोवर्सी किया, लोगों ने बहुत परेशान किया मुझे, बहुत अभी भी लोग पीड़ित करते हैं, लोग बहुत परेशान कर रखा था। तो बीच में मैंने जो है गायकी बंद कर दिया था, थोड़ा होपलेस होके कि नहीं यार, मैं गाऊंगा तो मैं अपना जीवन बर्बाद कर ले रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ में रहते थे, मेरा ही खाते थे, मेरा ही मुंह पर मेरा गाते थे, और कहीं न कहीं उनको ये था कि नहीं, अगर इसको मैं गिरा दूंगा तो मैं आगे हो जाऊंगा। बचपन से मैं ढूंढता था कि मुझे गाना गाने के लिए कहाँ ऐसा मिलेगा, कहाँ मौका मिलेगा कि मैं जाके इंडस्ट्री में गाऊंगा, लोगों के साथ में गाऊंगा, जैसे लोग एल्बम में आते हैं, टीवी में आते हैं, मैं उस तरह से गाऊंगा, ऐसा मेरा सोच था। मेरे इतने प्रिय मित्र जो है, हमारे राइटर इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, रमेश राजा जी बस्ती ज़िले से हैं, और जो है हमारे अमन कुमार जी बस्ती ज़िले से बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो इस समय बस्ती मेला का और ये सब गाना जो है हमारा वो बना के हमको देते हैं। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे ऊपर, अपने भाई के ऊपर एहसान किया है, और आपको तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम बैठे हैं वैसे डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर दिल्ली में, और आज हमारे साथ में बैठे हैं राणा पुनीत जी। इनके बहुत से कंटेंट, बहुत से गाने आप लोगों ने सुने होंगे, खास करके बस्ती में इनके गाने बहुत वायरल होते हैं। वैसे आप देखते ही होंगे, भोजपुरी में कंट्रोवर्सी को सुनने के लिए लोग बहुत उतवाले होते हैं, टाइम भी देते हैं, विजिट भी करते हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें होती हैं या एक सिंगर का जो कठिन परिश्रम होता है, उसका स्ट्रगल पीरियड जो होता है, उस पर बहुत कम लोग समय देते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है, अगर आप एक बार देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपके अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए। आप अपने जुनून व जज्बे के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकते हैं। उसके मिसाल हैं पुनीत जी, क्योंकि इनकी गायकी जो थी, जो इनका शुरुआती दौर था, बड़ा परिश्रम पूर्ण रहा है। बड़ा कठिन परिश्रम इन्होंने किया, बड़ा स्ट्रगल किया, तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखे अपने लाइफ में। लेकिन आज जो है इनके गाने बजते हैं, लोग इनको प्यार दुलार आशीर्वाद स्नेह देते हैं। गरीबी से लड़कर जो है अपने आप को एक बढ़िया ब्रांड बनाया है, एक मुकाम पे पहुंचे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम पुनीत जी से बात करना चाहेंगे। जी पुनीत जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। सबसे पहले तो बीसीटी न्यूज सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के सादर प्रणाम है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे बारे में जानने के लिए आप लोगों तक मेरी बातें पहुंचाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हम जानते हैं कि पुनीत जी आप एक बहुत अच्छा गायक हैं, बड़ा मेहनत भी किए हैं, बहुत कुछ चीजें हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को आप सुंदर सुंदर से गीत सुना दीजिए, जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो, जो आपके ऑडियंस आपको पसंद करते हो। देखिए भैया, मेरा एक गीत बहुत पहले था, जो है कि कोखिए में मार देता हर के उमाई हुई, इसी नवरात्रि में 2017 में मैंने वो गीत गाया था। बहुत बढ़िया गीत था, बहुत अच्छा व्यूज़ था। हालांकि दुर्भाग्य यह है कि वो मेरा चैनल जो है हैक हो चुका। वो चैनल मेरा हैक होने के कारण वो गीत अभी जो है लोग ढूंढते तो पाते नहीं। वो गीत बहुत ही बढ़िया था। हमारे राइटर, हमारे सपोर्टर जिन्होंने मुझे शुरू में सपोर्ट किया था, हमारे बड़े भैया राजेश चौधरी जी, वो लेखक थे, उनकी लेखनी बहुत अच्छी थी। तो जब वो अपना गाना मुझे बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो गाना ऐसे था कि जैसे भ्रूण हत्या पे था, कि नवरात्रि का महीना है और एक माँ के गर्भ में जो है छोटी सी नन्ही सी बच्ची मतलब पल रही है। जब उन्होंने डॉक्टर के पास जाके चेक करवाया तो ये पता चला कि पेट में बिटिया है। अब इस पे तो प्रतिबंध लग चुका है, आप चेक करके ये गलत जो है गीत है। तो वो गीत जो है, तो घर वाले प्लान बनाते हैं कि नवरात्रि का मेला ख़त्म हो, तब जो है इस बच्चे का जो है वही कहते हैं अबॉर्शन करवाने के लिए। तो उसी पर ये गीत है। तो जो नवरात्रि कहते हैं कि
एक बच्ची जो होती है, पेट में जो बच्चा होता है, लोग कहते हैं कि 5 महीने के बाद बच्चा सुनने लगता है, समझने लगता है सारी चीज़ें। तो उसके बाद जो है उसी पर ये गीत लिखा है कि तब वो माँ से अरदास करती है और कैसे कहती है, हाँ कि कोखिए में मारी देता हर केहू माई हो, कोखिए में मारी देता हर केहू माई हो, अरे हो माई हमके लेबू बचाई, असहलो न जाता दर्द कैसे बताई हो, ए हो माई हमके लेबू बचाई। मतलब वो माँ से कहती है। और दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि ये गीत मेरा डी स्टार से आएगा, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। फिर से ये और एक गाना बढ़िया रोमांटिक या नवरात्रि का जो भी है थोड़ा बढ़िया वाला। अभी मेरा नवरात्रि का जो है ये गीत चल रहा है भैया, जो है मैंने लॉन्च किया है राणा पुनीत ऑफिशियल पे। ये गीत है कि जो है बस्ती में लवा में बलमा मोर हेराई ले मैया, बहुत बढ़िया गाना है कि दोनों हाथ जोड़ गोड़ लागा तानी हम जी, उसमें बहुत ही बढ़िया गीत है कि दोनों हाथ जोड़े गोड़ लागा तानी हम जी, गहिले भुलाई आवते मेलवा में बलम जी, हम तयली राउर द्वार रहल मेला के बाहर, यही मेलावा में बलमा मोर हेराहिले मैया, बस्ती मेलावा में बलमा मोर हेराहिले मैया, हेराहिले मैया हो हेराहिले मैया, हेराहिले मैया हो हेराहिले मैया, यही बस्ती में बलमा मोर हेराहिले मैया। तो ये गीत है, बहुत बहुत बढ़िया गीत है। अच्छा पुनीत जी, वैसे गायक जो है अपने अवध में या जो भोजपुरी लोकगीतों का मार्केट है, बहुत से गायक हैं, कंपटीशन भी बहुत है, और कुछ लोग आते हैं कुछ टाइम तक रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत करके जब उनको सफलता नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिक जो है मार्केट से गायब हो जाते हैं। मजबूरी भी होती है क्योंकि उतना पैसा होता नहीं कि इन्वेस्ट करते रहें, रिकवरी हो नहीं पाती है। लेकिन आप जो है फिर से बैकअप बना के आ गए इंडस्ट्री में, कैसे? देखिए सर, जिसको जोश और जुनून होता है कुछ बनने का, जिसको ये सपना रहता है कि नहीं मैं यही करूँगा और मैं एक दिन अपने ज़िले का, अपने लोगों का, अपने माँ बाप का नाम करूँगा, तो वो पीछे नहीं हटता है। वो बीच में अगर छोड़ भी दे रहा है किसी परिस्थिति के कारण, लेकिन उसके दिल से कभी ये नहीं उतरता कि मैं गायकी बंद कर दूँ। तो इस तरह से मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ बहुत स्ट्रगल हुआ, लोगों ने काफ़ी जो है कंट्रोवर्सी किया, लोगों ने बहुत परेशान किया मुझे, बहुत अभी भी लोग पीड़ित करते हैं, लोग बहुत परेशान कर रखा था। तो बीच में मैंने जो है गायकी बंद कर दिया था, थोड़ा होपलेस होके कि नहीं यार मैं गाऊंगा तो मैं अपना जीवन बर्बाद कर ले रहा हूँ। लेकिन नहीं, मेरे ज़िले के लोग इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना सम्मान मुझे देते हैं कि मुझे फिर से गाना पड़ा गाना, और फिर से मैं गा रहा हूँ, मेरे गाने वायरल होते हैं। और मैंने एक नया चैनल बनाया राणा पुनीत ऑफिशियल, और बनाते ही बस 15 दिन में मैंने मोनेटाइज कर लिया। ये मेरे लोगों का प्यार और आशीर्वाद है सर। तो सिर्फ बस्ती ही चाहता है आपको या? नहीं, जैसे बस्ती, खलीलाबाद, गोंडा और फैज़ाबाद, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ साइड, इस साइड में मेरे गाने बहुत बजते हैं। मतलब अच्छा खासा रिस्पांस, जहाँ से मुझे रिस्पांस मिलता है कि मेरे गाने यहाँ तक बजते हैं, लोग मुझे रिस्पांस देते हैं। अच्छा, सपोर्टर और विरोधी में फ़र्क क्या होता है, कैसे समझ में आए? कहाँ से सोशल मीडिया का ज़माना है, आप ऐसे तो बहुत से होते हैं, एक होते हैं कि ऐसे विरोधी होते हैं कि भाई आपके टच में रहते हैं तो आपको एहसास होता है कि हाँ ये हमारा विरोधी है, या जो टच में रहते हैं पता चलता है कि हमारे सपोर्टर हैं। लेकिन आप एक कलाकार हैं, आपके लाखों ऑडियंस हैं, तो उसमें विरोधी और सपोर्टर कैसे पता करते हैं? जैसे सर, मैं ये मानता हूँ कि विरोधी और सपोर्टर का मेरे जीवन में बराबर का हिस्सेदारी है। मेरे जीवन में विरोधी और सपोर्टर का दोनों का एक बराबर हिस्सेदारी है। जो मेरा सपोर्टर होता है वो मेरी अच्छाइयाँ लोगों में बांटता है और मुझसे जोड़ता है, मेरी अच्छाइयों को बांट के मुझसे जोड़ता है। लेकिन जो मेरा विरोधी होता है वो मेरी बुराई करके लोगों को मेरी तरफ जोड़ता है। बशर्ते फ़र्क ये रहता है कि जो जिससे मेरी बुराई से जो मुझसे जोड़ता है तो वो बुरी नज़र से मुझे देखता है। अच्छा, गायकी कब से शुरू की? गायकी तो मैंने बचपन से ही शुरू किया था। मैं जब स्कूल में जब मैं था, स्कूल में पढ़ता था, करीब 6वीं क्लास में था, तभी से मुझे ये आया कि नहीं
जब लोग स्कूल में फंक्शन में गाते थे, तो कहीं कहीं मुझे लगता था कि मैं इस बंदे से अच्छा गा सकता हूँ, मैं इस लड़के से अच्छा गा सकता हूँ। तो मैंने उस जो है कोशिश की। बचपने से तो सभी शुरू करते हैं, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट रहा हो कि जहाँ से आपको लगा हो कि हाँ गायकी से भी मतलब गायकी में भी हम करियर बना सकते हैं, या गायकी से भी हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी? नहीं सर, देखिए गायकी तो मेरे जहन में समा गई थी। बचपन से मैं ढूंढता था कि मुझे गाना गाने के लिए कहाँ ऐसा मिलेगा, कहाँ मौका मिलेगा कि मैं जाके इंडस्ट्री में गाऊंगा, लोगों के साथ में गाऊंगा, जैसे लोग एल्बम में आते हैं, टीवी में आते हैं, मैं उस तरह से गाऊंगा, ऐसा मेरा सोच था। हालांकि मुझे कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता था, लेकिन एक चीज़ मैं जानता था, जिस चीज़ को निरंतर आदमी ढूंढता है वो मिल ही जाता है। तो मैं कुछ दिनों तक औरंगाबाद में जाके, बम्बई में औरंगाबाद में मैंने काम किया, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। मेरा मन नहीं लगता था, तो फिर मैं जो है वहाँ से 2 साल बाद आया, तो बस्ती में एक 90.4 FM किसान रेडियो खोला था। तो मैं ये पहले सोच रखा था कि अगर बस्ती में रेडियो और ये ऐसा कुछ होगा तो मैं ही जॉब करूँगा उसमें। और मैंने इंटरव्यू दिया, मैं पास हो गया और मैं उसमें जॉब किया। तो मुझे लगा कि चलो मैं अपने रास्ते पर थोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ से मैं गाना गाने लगा, मैं FM पे भी गाना गा देता था, जैसे बोल रहा था, मेरा कार्यक्रम आता था यादें, एक भोजपुरी बाइस्कोप था, एक सुल्तानी मुल्तानी था। तो मेरा कार्यक्रम, मैं उसमें जब बोलता था तो उसमें मैं गाने भी गा देता था, अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता था कि मैं गाता भी हूँ। तो हालांकि वहाँ से मुझे लगा कि मैं यहाँ से सिर्फ बोल सकता हूँ, मेरी आवाज़ लोग सुन सकते हैं, और मैं ऐसा नहीं कि मैं जो है अपने गाने को नहीं प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो फिर मैं ढूंढना शुरू किया, लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोगों को कमेंट करके मैंने ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढते ढूंढते, ये 2012-13 की बात है, तो जो है लोग मुझसे जुड़ते गए, कुछ लोग जुड़ते गए। तो मेरे ज़िले में एक गोपी सिंह नाम के भाई ने स्टूडियो खोल दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, एकदम से जान लीजिए कि रातों की नींद हराम हो गई अब मेरी। अब जब वो स्टूडियो खोल दिया तो मैं ज़्यादातर टाइम मैं वहाँ देने लगा। अब धीरे धीरे टाइम देते देते वहाँ मैं 2-1 गाना गाया, लेकिन बात ये रहती थी कि नया नया एक्सपीरियंस था, गाता मैं बहुत अच्छा था, लोग मुझे बहुत पसंद करते थे तब भी। तो उसके बाद जो है मैंने कुछ गाने गाए, लेकिन वो यूट्यूब पर नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश। तो मुझे लगा कि यार ये सब करने के लिए अपना एक स्टूडियो होना चाहिए। तो मैंने बहुत मेहनत किया, कोशिश किया मैंने स्टूडियो खोलने की, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। तो बीच में मुझसे मिल गए राजेश चौधरी जी, जो लेखक थे। वो उन्हें शौक़ था लिखने का, इस समय वो दुबई में रहते हैं। तो उन्होंने मेरे गायकी को समझा और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पैसे से भी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे गाड़ी दिया, अपना मोबाइल दिया। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, बड़ा मोबाइल नहीं था कि लोगों को मैं अपना गाना शेयर करूं। तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी दिया और मुझे पैसे दिया। उन्होंने कि स्टूडियो बनाओ तुम। मेरे और दोस्त लोग भी सपोर्ट करके स्टूडियो बनाए, मेरे जुनून को देख के कि पुनीत भाई यार जुनून है इस बंदे के अंदर, ये कर ले जाएगा। लोगों ने पैसे लगा दिए और मैंने स्टूडियो खोला। तो स्टूडियो खोला, मैंने जीवन में पहला गाना गाया, यही बस्ती मेलवा में बलमा मोर हेराई ले मैया। अब वो पहला ही गाना मेरा बजने लगा, जब सब जगह बजने लगा, हर गली गली मेरे ज़िले में बजने लगा, मुझे इतना जोश जुनून आ गया कि मैं तो हिट हो सकता हूँ यार, मैं तो हिट हो गया। लोग मुझे बहुत प्यार करने लगे, लोग देखने आते थे मुझे, लोग बहुत सम्मान, फेसबुक उस पर सब, फ़ोन पे सब जो है सारे लोग बधाइयाँ देते थे। मुझे बहुत खुशी हुई, कई गाने मेरे उसमें हिट हुए थे। तो उसके बाद जो है मैंने फिर एक गाना गाया था, छोटी के बस्ती के टेसनवा। वो गाना मेरा बहुत लोकप्रिय हुआ, लोग बहुत ज़्यादा अपना प्यार सम्मान देते हैं, आज भी उस गाने को बहुत ज़्यादा सुनते हैं लोग। फिर मैंने एक गाना गाया कि ए ननदो दर्द करे करियैया। वो गाना ब्लास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा हिट हो गया। अब वही दुर्भाग्य है कि ए ननदो दर्द करे करियैया जिस चैनल पे पड़ा था, रॉक स्टार भोजपुरी फिल्म मेरा चैनल था, तो वो जो है हैक हो गया। तो ये हैक होने का कारण यही है कि जैसे साथ में मेरे विपक्ष लोग भी ज़्यादा थे, जो लोग मेरे साथ में रहते थे, मेरा ही खाते थे, मेरा ही मुंह पर मेरा गाते थे, और कहीं न कहीं उनको ये था कि नहीं, अगर इसको मैं गिरा दूंगा तो मैं आगे हो जाऊंगा। ऐसा करते करते हालांकि मुझे गिराने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जिसके अंदर टैलेंट है, जिसको पब्लिक प्यार करती है, जिसको पब्लिक जानती मानती है, आशीर्वाद देती है, उसको कौन गिरा पाएगा भाई। लोगों ने गिरा नहीं पाया, लेकिन कई प्रकार से मुझे जो है पीड़ित किया, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बैक होना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं घर का अकेला बंदा, अकेला कमाने खाने वाला, और जो है पिताजी उतना ज़्यादा सैलरी नहीं उनकी कि वो जो
बहुत ज़्यादा निर्भर मतलब कर। आपकी ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएँ और घरेलू मैटर भी सॉल्व। हाँ, तो मेरे सिस्टर का शादी था, इसलिए जब मेरा गाना हिट हुआ था नन्द दो दर्द करी हैं, तो मेरे सिस्टर का शादी था। अगर मैं चाहा होता उसी बीच में गाना गाया होता तो मैं हिट हो गया होता, बम्पर हिट हुआ होता। लेकिन वो शादी की वजह से मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर मैं पैसे खर्चा करूँगा गाने में तो फिर शादी में पैसे कम पड़ जाएंगे। कहीं न कहीं सारी मेरे लिए बहुत बहुत समस्या था, इसलिए मैंने गाना नहीं गाया। और फिर धीरे धीरे जब मेरा चैनल हैक हुआ तो लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया गाना गाने से, तो मैं थोड़ा सा बैक हो गया था। लेकिन अब तो इतनी जानकारी हो गई कि मेरा चैनल कोई हैक नहीं कर सकता, मुझे कोई फर्जी स्ट्राइक नहीं दे सकता, और मैं डिजिटल बहुत अच्छी तरह से अब मैं जान गया हूँ। अब मैं ऑडियो के बारे में मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, मिक्सिंग भी करता हूँ, और कहीं न कहीं म्यूजिक भी कंपोज कर लेता हूँ, पोस्टर भी बनाता हूँ, वीडियो भी एडिट कर लेता हूँ, अब अपना अपना शूटिंग भी लगा लेता हूँ, बेहतर तरीके से कर लेता हूँ। अब जो है मैं काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद इतने 5-6 साल 7 साल लगभग हो गया होगा मुझे काम करते हो, तो मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है काम करने में। अब अपने आप में बहुत मजबूत हो गया हूँ। तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं 2-4-6 गाने ढंग का मैं गा दूँगा तो लोग जिस तरह से मेरे ज़िले में मुझे प्यार सम्मान आशीर्वाद देते हैं, लोग मेरे गाने को खुद शेयर करना शुरू कर देते हैं, मेरे गाने को खुद अपने तरफ से लोग प्रचार करते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं। मैं कहीं शेयर नहीं कर पाता हूँ, मैं स्टूडियो में ही दिन भर रह जाता हूँ। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दर्शकों को, मेरे भाइयों को जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे अपना मानते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से सल्यूट करता हूँ। और शुरुआत में ऐसे ही सब करते हैं, लेकिन जब स्टारडम मिल जाती है हाँ। तो भूल जाते हैं कि हम फलाने थे या धमाके थे, जैसे खेसारी लाल और सर, पवन जी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे इतने प्रिय मित्र जो है, हमारे राइटर इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, रमेश राजा जी। रमेश राजा जी बस्ती ज़िले से हैं, और जो है हमारे अमन कुमार जी बस्ती ज़िले से बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो इस समय बस्ती मेला का और ये सब गाना जो है हमारा वो बना के हमको देते हैं। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे ऊपर, अपने भाई के ऊपर एहसान किया है, और अगर आपको उम्मीद है कि आपका भाई हिट होगा और आप म्यूजिक बना के देते हैं, रमेश भाई आप गाना लिख के देते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उम्मीद को कभी तोड़ूंगा नहीं, और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। रात को 4 बजे तक 5 बजे तक मैं जाग के मेहनत करता हूँ कि कहीं मेरे पीछे जो लोग मेहनत करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, कहीं उनकी उम्मीद पे पानी ना फिर जाए। इसलिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ और कंटिन्यू दिन रात मेहनत करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, सबसे बड़ा योगदान मेरे जीवन में इस डी स्टार स्टूडियो का है। जब मैं टूट चुका था, जब मैं किसी काम का नहीं, मुझे लगा कि मैं गायकी अब मेरे बस की बात नहीं है, तो डी स्टार स्टूडियो दिल्ली का एक ऐसा स्टूडियो, ये स्टूडियो जो मेरा माँ बाप बन के मुझे बच्चों की तरह पाला, अपने बच्चे की तरह पाला, और मैं 2 पैसा कमाया। मैं अपने परिवार लेके दिल्ली में रहता हूँ। कोई कलाकार एक यूट्यूब के सहारे मैं पूरे इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मैं शायद ही कोई कलाकार होगा जो एक यूट्यूब के सहारे अपने बच्चे के और अपनी बीवी को दिल्ली जैसे शहर में पाल रहा हो। तो डी स्टार का मेरे जीवन में बहुत 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 योगदान है मेरे जीवन में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपको। कुछ चीज़ें हम और आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे जितना आपने अपनी समस्याओं को बताया, स्ट्रगल पीरियड को बताया, स्टार्टिंग बताया, इसमें हमारे जितने भी सुपरस्टार हैं इस समय भोजपुरी में, सब कहीं ना कहीं इसी तरह से स्ट्रगल करके आए हैं, लेकिन जब स्टारडम उनको मिल जाती है तो बदल जाते हैं। बहुत से ऐसे सुपरस्टार हैं जैसे खेसारी लाल यादव जी, वो हमेशा पब्लिक के सामने हमारे माई बाप भगवान हैं, लेकिन उनका कुछ चीज़ें अलग ही रहता है। पवन जी को अगर देख लिया जाए तो वो भी सब कुछ करते हैं, लेकिन स्टारडम का जो गुरूर और सुरूर है सर पे, उनका भी कुछ अलग ही मैटर होता है। इन दोनों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं उस विषय में बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि एक आदमी जब जो है करोड़ों को लाखों को फॉलो करता है तो कहीं न कहीं उससे गलतियाँ भी हो सकती हैं। और मैं ही हूँ, मैं छोटा सा कलाकार हूँ, लेकिन मैं जब सोया ही रहता इतना फ़ोन मेरे पास आ जाता, मैं खुद कभी कभी मतलब अपसेट हो जाता हूँ, मैं इतने लोगों को डील कैसे करूँगा। तो मैं खेसारी और पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लाखों करोड़ों को कैसे डील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा जिगरा होगा। अच्छा चलिए, चलते चलते आखिरी में कोई एक और प्यारा सा गाना सुना दीजिए। और मैं एक गीत आपको सुनाना चाहूँगा। मेरा एक बिटिया पे गीत बहुत बढ़िया था, वो भी मेरे रॉक स्टार चैनल पे था। बहुत मेरा रॉक स्टार चैनल मुझे बहुत याद आता है। अब मेरा चैनल टी टोन भोजपुरी हो गया है, राणा पुनीता ऑफिशियल। एक जो है बिटिया है, तो ज़्यादातर समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि जिसके घर में बिटिया रहती है, लोग बहुत मतलब दबाव, बहुत पीड़ित, बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ती है बिटिया को। तो एक छोटी सी बच्ची देखती है कि बिटिया ही सारा काम करती है और लड़का जो है बेटवा घूमता है, टहलता है, ऐशबाजी करता है, लेकिन
बेटे को ही सम्मान देते हैं, बिटिया को क्यों नहीं सम्मान देते हैं। तो बिटिया कहती है कि हर बिटिया से जरे काहे दुनिया नु हो, पापा देबा बताई, काहे देला गर्भ में मुआई नु हो, पापा देबा बताई। ये बिटिया कहती है। तो पापा कहते हैं कि रुपया के लोभी बाटे दुनिया नु हो, बेटी कैसे बताई। मतलब अभी वो बहुत साल हो गया गाना, लेकिन ये गाना बहुत बढ़िया है। इस तरह से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है BCT पर। बाकी दोस्तों बने रहिए, ढेर सारे अपडेट व ढेर सारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।